students, myself Ratika Sharma and welcome back to my channel Sharma Classes. Class 10 की videos are running on this channel. 4.2 question number 3. Find two numbers whose sum is 27 and product is this one दे रखा है आपको. So let first number मान लेते हैं हम x and another number क्या होगा? Another number last question में ध्यान करो क्या किया था. जब sum दे रखा होता है तो उसमें से सम जो दे रखा होगा उसमें से वो पहला नंबर माइनस कर दो तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट दे रखी है हमें 182. प्रोडक्ट दी हुई है 182. किस किस की प्रोडक्ट? इन दोनों की. तो x इंटू 27 माइनस एक्स की प्रोडक्ट. अंदर मल्टीप्लाई करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर. ये है आपका इक्वल 182. सब कुछ उधर ले जाओ, इधर 0 बचेगा. तो यहाँ पे जब उधर लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर, ये उधर लेके जाओगे माइनस का 27x, ये ऑलरेडी यही है 182 इक्वल 0. अब याद करो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. लास्ट की सम देखो, लास्ट का साइन, मिडिल डिजिट, मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर दो 182. नहीं समझ में आ रहा? फैक्टराइजेशन कर लो. 2 9 18, 2 1 2. टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए. यहाँ 90 बनाया. अब टेबल याद करो क्या क्या होती है. 7 से जाएगा ये 13 टाइम्स, 13 से जाएगा 1 टाइम. जिसको 13 की टेबल याद है वो देख के एकदम कर देगा कि कैसे आया होगा यहाँ पर. तो आते इधर. तो अब हमें क्या करना है, हमें इनमें से दो फैक्टर ऐसे चूज करने हैं जिनका सम करने पे 27 आए. तो 7 2 14 और 13, 4 और 3 7, 1 1 2 मिल गए हमें दोनों फैक्टर. तो यहाँ से चलेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, पहले बड़ी डिजिट आनी चाहिए, प्लस 182. एक्स स्क्वायर माइनस 14x. बाहर माइनस है क्योंकि मैं ब्रैकेट खोल रही हूं तो बाहर माइनस है, इसको भी माइनस करेंगे. 182 इक्वल 0. x कॉमन ले लो, x माइनस 1 4 जो भी है. 13 कॉमन ले लो, x माइनस 13 1 13, 13 4 52. दोनों ब्रैकेट सेम है. x माइनस 14, x माइनस 13. सो इम्प्लाइज दैट एक बार इसे 0 के इक्वल रखो, एक बार इसे 0 के इक्वल रखो. x इक्वल 14 और 13, दो नंबर आ गए. अब यहाँ पर सो फर्स्ट नंबर क्या होगा, या तो हमारा 14 ले लो भाई, मान लो हमने 14 लिया है तो 27 दूसरा नंबर होगा ना. 27 माइनस 14 कितना बचेगा? 13 बचेगा. नहीं तो 13 इसको लोगे तो जब 27 में से माइनस करोगे तो 14 बचेगा. तो मोरल ऑफ द स्टोरी दोनों ही नंबर आपके आंसर हो जाएंगे. ठीक है. आइए इधर. फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो नंबर लगातार आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 हो गया, ये लगातार आते हैं. जैसे 4 5 6 हो गया तो लगातार आ रहे हैं. 3 4 हो गया, 3 के बाद जस्ट 4 ही होता है. अगर मैं कह रही हूँ 3 5 तो ये लगातार नहीं आते हैं क्योंकि 4 इज मिसिंग बिटवीन बोथ ऑफ दीज नंबर्स. सो लगातार आने वाले नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव कहा जाता है. फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस. आपको नंबर्स बताने हैं. ओके. सो लेट फर्स्ट नंबर कितना होगा हमारे पास? x होगा. एंड अनदर नंबर क्या होगा हमारे पास? अभी मैंने बताया 3 4. तो 3 में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो 4 मिल रहा है. सेम 4 5 6 था. 4 में 1 ऐड करो 5, फिर 5 में 1 ऐड करो 6, यानी 1 ऐड कर दोगे तो अगला नंबर ही तो मिलेगा. तो हो गया कॉन्जिक्यूटिव. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम बोला है ना तो सम कर दिया. ये वाला साइन का सम, ये रहा सिंबल. दोनों नंबर का स्क्वायर कर दो. स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर, और ये रहा दूसरा नंबर तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. 365 आना चाहिए. इतनी बात क्लियर है? करिए. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम पहले पढ़ चुके हैं. पहली डिजिट का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, क्योंकि पावर 2 है तो ट्वाइस दोनों की प्रोडक्ट. तो यहाँ पे भी करो. पहली का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 है तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स यानी 2x होगा. 365 हो गया. ये 2x स्क्वायर हुआ प्लस 2x ये रहा. जब 365 इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा और उसमें से ये कर देना तो 364 बचेगा. ठीक है. 2 2 2 मैंने 2 से पूरे उसमें डिवाइड कर दिया
तो इम्प्लाइज है जब यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 बचा। अब ये करिए, आपको क्या चाहिए यहाँ पर, लास्ट का साइन देखिए सब्ट्रैक्ट है, मिडिल डिजिट 1 है, मल्टीप्लाई क्या है 182, 182 को यहाँ किया था तो क्या था, आई थिंक 2 7 13 आया था, है ना। तो वही देखो 14 और 13 ही है, यहाँ पर प्लस था तो प्लस किया था, यहाँ पर माइनस करना है तो माइनस मिलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 में से 13 गया, 1 बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पे यही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, x और 14 ब्रैकेट हटाओगे या लगाओगे, बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, दोनों ब्रैकेट सेम है, आंसर सही जा रहा है। एक बार इसे 0 के इक्वल रखो, एक बार इसे 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ पर x की वैल्यू वही सेम आ जाएगी 14 और 13। अब यहाँ पे अगर पहला नंबर 14 है, अब देखो क्या करना है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और आए तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव ही है, तो पहला जो छोटा वाला नंबर है वो तो ये मान लो, और 13 और इक्वल प्लस 1 करोगे 14, आएंगे वही दो नंबर। देख लो दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पे आते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस दे रखा है आपको, यानी राइट ट्राइंगल की बात हो रही है। आपसे बोला गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि मान लो लेट, यहाँ लेट हमने बता रखा है, देन के बाद जो कुछ भी पहले उसे मान लो, तो लेट बेस इक्वल हो गया आपका x सेंटीमीटर, देन हाइट या एल्टीट्यूड कुछ भी लिख सकते हैं आप, 7 सेंटीमीटर लेस है, x माइनस 7 हो गया ये। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, तो आपको ये दोनों साइड बतानी है, ये दोनों, ठीक है। तो हमें पता क्या है इसमें था, गॉरस थ्योरम लगा दो आप, लगाइए भाई, क्या होती है बेस का, सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर, बेस हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस हाइट है हमारे पास x माइनस 7 का स्क्वायर, 169 इसका स्क्वायर होता है। अगेन मैं कह चुकी 25 टू 30 आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 7x हुआ और उसमें ट्वाइस कर दो, 2 7 जा 14x। फिर यहाँ लिख देना वो फॉर्मूला जो है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है लिख देना यहाँ पे। ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज रहा, 169 को उधर लेके आओगे माइनस का होगा, माइनस करो, फिर 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गया 2, 1 0 बच गया आपका। 2 14 12 तीनों 2 से जा रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन छोटी हो जाएगी। जब यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 7 जा, यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12 और 0 इक्वल 0। अगर आपको डिवाइडिंग बाई 2 करने में दिक्कत है तो देखो रफ पे कर सकते हो, जब 2x स्क्वायर अपॉन 2 करोगे तो 2 से 2 कट गया, बचा x स्क्वायर, ये रहा, माइनस का 14x अपॉन 2 करोगे तो 2 7 जा 14x, माइनस 120 अपॉन 2 करोगे तो 2 6 जा 12 और ये माइनस 60 आ गया, ठीक है। करिए अब वापस वही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मिडिल डिजिट यानी कि 7 है, मल्टीप्लाई है आपकी 60, ठीक है। करो भाई 60 का एक बार याद कर लो, 12 कौन सी टेबल में आता है, 12 5 जा 60, 10 6 जा 60, 32 जा 60, 23 जा 60, 7 किस में आ रहा है देखो, ये रहा, 12 में से 5 गया 7 बचा ना, तो पहला ही फैक्टर है। एक्स स्क्वायर माइनस बड़ी डिजिट पहले रखोगे और क्योंकि सब्ट्रैक्ट है तो साइन भी सब्ट्रैक्ट का आएगा, ये रहा 5x माइनस 60 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलोगे 12x 5x माइनस 60 इक्वल 0। बाहर माइनस है और मैंने ब्रैकेट खोला है इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा। तो
क्या बचेगा, x माइनस 12 बचा, प्लस का साइन है लगा दिया, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 ही बचेगा क्योंकि 12 5 से 60 होते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम जा रहे हैं तो x माइनस 12 हुआ, x प्लस 5 हुआ इक्वल 0, एक बार इसे 0 के इक्वल, एक बार इसे 0 के इक्वल, तो 12 और माइनस का 5 आया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आए हैं हमारे पास, तो एक बात बताओ क्या बेस नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पर ये वाला फिलहाल इनवैलिड हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये वाला 12 यहाँ रखोगे, सो बेस 12 होगा और आपकी इसकी हाइट हो जाएगी x माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। डन। इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, पॉटरी मतलब होता है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो वाले आर्टिकल्स इन वन डे, यानी कि कुछ सर्टेन नंबर, मतलब हमें बताया नहीं गया कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं, पर बन रहे हैं एक दिन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल आपको बताई गई है, ईच मीन्स एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, यानी जितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उसका ट्वाइस करके 3 मोर कर दोगे तो हमें प्रोडक्शन पता लग जाएगी एक आर्टिकल की। सो वही सबसे पहले हमने किया लेट प्रोडक्शन ऑफ ऑन डे 90, यानी कि उस दिन जिस दिन हुए हैं उस दिन की कॉस्ट टोटल 90 रुपीज है, आपको नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बताने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बतानी है। सेम एग्जाम्पल भी है ऐसा, देख लेना। सो हमने क्या करा, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड x मान लिया हमने, x मानने के बाद में cost of production of each article was, अच्छा cost of one article कितना होगा, करिए भाई, क्या बोला था इसने, आर्टिकल प्रोड्यूस जितने हो रहे हैं हमारे पास वो x है, x का ट्वाइस कर दो, फिर 3 मोर कर दो, मोर करने पर ये क्या आया है निकल के, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट आ रही है इतनी। दोबारा समझ लो इस चीज को, सबसे पहले हमें पहली बात आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ही नहीं पता थे और वही इसने पूछा भी है कि आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बताने दी है, तो हमने वही चीज x मानी। फिर उसने कहा है कॉस्ट है, क्या है, ईच मीन्स एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास x है, ट्वाइस कर दिया, 3 मोर कहा था, 3 मोर कर दिया, वही इसकी एक आर्टिकल की कॉस्ट है। अब आपसे आगे कहा गया है कि टोटल कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन की, 90 रुपीज, कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इतना है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x। अब इस बात को ऐसे समझो कि एक टॉय की कॉस्ट दे रखी है मान लो 5 रुपीज, ठीक है, मैंने कहा है आपसे कि मुझे 30 टॉयज दे दो भाई, तो कितने टॉयज की एक कॉस्ट की, एक टॉय की कॉस्ट अगर 5 रुपीज है तो 30 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके ही तो बताओगे कितना होगा आंसर। वही चीज यहाँ पे करो, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ये रहा, 30 टॉयज, यहाँ पर x टॉयज है, तो टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी भाई, टोटल कॉस्ट बैठेगी, यानी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमारे पास है 2x प्लस 3 और है कितने x, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास 90 आ रहा है, 90 इसने ये दे रखा है, तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 3x। यही चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि इसमें मल्टीप्लाई क्यों हुई है, ठीक है। अब इसको उधर को लेके जाओगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगी, ठीक है। चलो अब फिर से वही चीज करो, सब्ट्रैक्ट करना है, मिडिल डिजिट मल्टीप्लाई करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 9 जा 18, 180 कब कब आता है, 5 जा 1। ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनका सब्ट्रैक्ट करे तो 3 आना चाहिए, तो करो 2 2 जा 4, 3 जा 12, माइनस 3 5 जा 15 आ गया। देखो 15 इंटू 12 आ रहा है, 15 इंटू 12 होता है 180 और 15 में से 12 गया 3 बच रहा है, यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12 ये रहा, 3 5 जा 15 ये रहा। बड़ी डिजिट पहले रखनी है, 2x स्क्वायर प्लस डायरेक्ट कर दे रही हूँ 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0।
3x आ रहा है, 2 कॉमन आएगा नहीं 15 में से, तो x कॉमन लेंगे सिर्फ, 2x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन नहीं आएगा पूरा, 6x कॉमन आ जाएगा। कैसे पता लगा? देखो 6x आएगा, यहाँ पे मुझे 2 लाना है और मुझे पता है कितने 2 जा 12 होते हैं, 6 2 जा 12 होते हैं, तो यहाँ से कर लो 6 2 जा 12 हो गया। यहाँ आ जाएगा आपका 6 1 जा 6, 6 5 जा 13 इक्वल 0। ब्रैकेट लगाया है तो बाहर माइनस है, साइन चेंज होगा। 2x प्लस 15 एक बार आया क्योंकि ब्रैकेट सेम जा रहा है, x माइनस 6x, यहाँ x नहीं आएगा, इक्वल 0। जब इसे इक्वल रखोगे इसके तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 15/2, क्योंकि कोस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं तो माइनस में थोड़ी ना होंगे कोई भी आर्टिकल जो होंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, लिख देना यहाँ से आ जाएगा x इक्वल 6। अब यहाँ पर क्या पूछा उसने? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो x इक्वल 6 आ गया, ये आ गया है 6। और बोला है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो यहाँ पर रखो वैल्यू 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 12 और 3 15 रुपीज आ गया। तो ये एक्सरसाइज नहीं खत्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है। थैंक यू।